हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वैसे दोस्तों थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे कि दोस्तों इंडिया से सऊदी अरब तक फुल ब्लॉग आप लोग इस वीडियो में देखोगे तो सब कुछ समझ पाओगे। ये समझ लो इस वीडियो में दोस्तों सऊदीया मुझे जाने के लिए कितना क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना पैसा लगा और मैं कैसे गया कैसे नहीं, एयरपोर्ट पर मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ मैं आप लोग बताऊँगा। और फिर वहाँ सऊदीया मुझे उतरने के बाद क्या हुआ, मुझे लेने कौन आया, मैं कैसे गया, मैं सब कुछ आप लोगों दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लगे रहोगे। सब पासपोर्ट बनवाया दोस्तों, और एक मेरा दोस्त मिला, मैं उससे शेयर किया मुझे भी सऊदीया जाने का है दोस्तों। तो दोस्त बोला ठीक है आप लोग जा सकते हैं। तो मैं उसको बातों बातों में बात कर दिया दोस्तों। फिर उसके बाद वो अपने एक रिश्तेदार था इंडिया में दोस्तों, उसी का वो एजेंट से अपने बात कराया। फिर मैंने कहा ठीक है मुझे जाने का है, तो मैं दोस्तों बता देता हूँ और मैं वीज़ा मंगा देता हूँ। तो मैं पासपोर्ट नहीं दिया। फिर उसके बाद वो बोला आपको जाना है तो बताओ भाई, मैं भेज देता हूँ, मेरे पास वीज़ा आ गया है। तो उनका ठीक है। तो मैं बोला कितना खर्चा लगेगा, तो बोला भाई देखो मेडिकल का आपका लगेगा और वहाँ तक फ्लाइट सब कुछ आपको समझ लो 70 से 80 हज़ार रुपया लगेगा उस टाइम दोस्तों। मैं उस टाइम दोस्तों आप लोग बता दें 2019 में आया था सऊदी अरब में। ये समझ लो 70 से 80 हज़ार रुपये के लिए। उनका ठीक है मैं चल देता हूँ। तो मेडिकल लिए मैं पूछा कितना पैसा लगेगा, तो बोला दोस्तों आपका पैसा 5 से 6 हज़ार रुपया लगेगा। हमका ठीक है। मैं उस समय मैं दोस्तों बता देता हूँ इंडिया में ही था। तो इंडिया में दोस्तों ट्रैक्टर चला रहा था, ये समझ लो ट्रैक्टर में चला रहा था दोस्तों। उस समय ट्रैक्टर चलाते चलाते मैं पैसा जुआया भी था 5-6 हज़ार रुपया मैं निकाल के, और मैं चला गया मेडिकल कराने। मेडिकल कराया, आप लोग आशीर्वाद से मेडिकल में भी मैं फिट हो गया, सब कुछ हो गया। मैं आया, फिर वो मेडिकल करा के आया, मेरा पासपोर्ट ले लिया, बोला पासपोर्ट जमा कर दो, फिर अपना पैसा व्यवस्था करो और चले जाओ। उनका ठीक है। मैं पासपोर्ट दे दिया और उसके बाद मैं आ गया घर। तो फिर मैं दोस्तों मुझे समझ लो दोस्तों 1.5-2 महीना लग गया था पैसे की व्यवस्था करते करते इंडिया में, ये समझ लो। मैं आप लोग बता दें दोस्तों मैं गरीब घर फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, ज़्यादा मैं अमीर नहीं हूँ। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पहले से ही मैं 1.5 से 2 महीना तक मुझे पैसा व्यवस्था करने के लग गया। तो 30 से 40 हज़ार रुपया जुआ लिया था उस टाइम, काम किया था। उसके बाद घर से भी थोड़ा सा पापा से मांगा था, उनका व्यवस्था करो, रिश्तेदार से मांग लो, सबसे भाई मिल जाए ठीक है। उस समय मेरे पास इतना ही पैसा हो गया था। फिर उसके बाद मैं उसको दे दिया 30 हज़ार रुपया, फिर बच गया 40 हज़ार। अब वो बोला भाई 40 हज़ार व्यवस्था करो, तुम जाओ। हमका ठीक है व्यवस्था कर रहा, मैं सब कुछ हो दे दिया पैसा। आप ये समझ लो दोस्तों मैं एजेंट से ये 10 हज़ार उसके ऊपर मैं बोल दिया। हमका 10 हज़ार तुम मान लो भाई, मैं वहाँ जाऊँगा काम करूँगा, 1 महीने के बाद मैं आपको पैसा तुरंत दे देंगे, 1-2 महीना जो लगेगा। तो बोला ठीक है विश्वास कर रहा हूँ। 10 हज़ार रुपया दोस्तों मान गया, चल दिया। मेरा सब कुछ हो गया। मुझे कम से कम दोस्तों कुल मिला के इंडिया में सफ़र करते वक्त आपको बता देता हूँ दोस्तों कम से कम चला गया था दोस्तों व्यवस्था करते करते। मैं सब कुछ हो गया, वहाँ से फ्लाइट मेरा हो गया, टिकट भी मिल गया। फिर एजेंट मेरा, मैं बता देता दोस्तों मेरा पहला सफ़र था, पहला कदम ये समझ लो घर से सऊदीया। मैं ना कहीं इंडिया में ना मुंबई गया, ना दिल्ली गया, ना गुजरात गया, कहीं देश में नहीं गया। मैं पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं पहला कदम सऊदीया रखा। मैं बहुत डर रहा था। तो मेरे पापा बोले कि ठीक है चलो मैं बात करता हूँ। तो गए बात किए एजेंट से, तो एजेंट बोला चलो ठीक है मैं इन्हें फ्लाइट तक पहुँचा दूँगा, मैं साथ में ले जाऊँगा। ठीक है, मेरा एजेंट अच्छा था, वो मुझे साथ समझ लो दोस्तों फ्लाइट बना कहाँ का, मुंबई का, ये समझ लो। मैं बता देता हूँ एजेंट ट्रेन से मेरे साथ आया, ये समझ लो मेरे साथ आया। और मुंबई मुझे 2 दिन रोका, वो भी रुका था, मैं भी रुका था। फिर वहाँ से एजेंट बहुत अच्छा था, मैं जैसे हूँ ठीक हूँ भाई। एजेंट बोला अब मेरा यहीं तक सफ़र है, अब यहाँ से तुम दीनानाथ यहाँ से तुम जाओगे। हमका ठीक है, करेगा धक धक करने लगा, समझ लो रुक गया था, ऐसे ब्लड ही रुक जाए। फिर वहाँ से मैं आया दोस्तों सऊदीया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा सऊदीया जाकर वहाँ। हेलो दोस्तों, आखिर में सऊदी अरब पहुँच गया दोस्तों। अब मैं सऊदी अरब कहानी में आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों। एयरपोर्ट उतरा तो समझ लो मेरा दिल बहुत धड़क रहा था उस टाइम, बहुत डर लग रहा था। और जब वहाँ मैं खड़ा हुआ लाइन पे इमिग्रेशन के लिए, समझ लो तो इमिग्रेशन के लिए वो बोला सऊदी जो
वहाँ खड़ा था, बोल रहा था कि नया वाला एक साइड, पुराना वाला एक साइड हो जाओ, अरबी में। तो मुझे अरबी मालूम ही नहीं था, तो मैं दूसरे बंदे से पूछा, उनका ये क्या बोल रहा है, कल नया हो पुराना, का मैं नया हो गया, उस साइड खड़े हो जाओ। तो मैं ऐसे ही में लाइन में खड़ा हुआ, नए वालों के एक साइड कर दिया, पुराने वालों के एक साइड कर दिया। इमिग्रेशन पास हुआ, वहाँ से एक टैक्सी वाले को पासपोर्ट दिया, तो पासपोर्ट लेके मेरा नंबर लगाया और अरबी में अपना यहाँ से सऊदी से बात किया। तो सऊदी बोला ठीक है, मैं यहाँ आपके पास एक ड्राइवर में भेज रहा हूँ यहाँ से। तो वो ड्राइवर भेजने के लिए उसको अरबी में बताया, तो वो बोला मेरे को हिंदी में कि देख भाई, तेरा ड्राइवर अभी आ रहा है, तेरा कफील बोला, मैं तेरे कफील से बात किया, अब तुम यहीं बैठ, अब अंदर जाके इंतज़ार कर। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई। मैं वहाँ से दोस्तों निकला, उसके साथ मैं आया, तो मैं उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो बोला मैं बंगाल के हूँ। तो हम कहा चलो अच्छा बात है भाई, हिंदी आपको मालूम है, तो मुझे भी हिंदी मालूम है, चलो तुम मुझसे मेरी कोई प्रॉब्लम होगा मैं हिंदी से आपको बात करूँगा, तुम अरबी में बता देना। तो बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भाई हिंदी मुझे मालूम है, अरबी मुझे मालूम है, मैं बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम चल मेरे साथ। तो मैं उसके साथ अढ़ाई बजे मैं यहाँ पर आया दोस्तों, क्रेट। और उस टाइम समझ लो सब सऊदी और खारजी लोग काम करके, मुझे समझ लो दोस्तों कम से कम 2 घंटा बीत गया। 2 घंटा बीत गया, जब सब उठे सो कर दोस्तों, तब मैं भेंट किया सब लोगों से, भाई मुझसे सब देखे, सब बात किए कहाँ से हो, मैं बोला इंडिया से हूँ। तो मुझे, मैं दोस्तों बता देता हूँ, एक इंडिया का मुझे मिल गया संजोगन से, और वो भी था कहाँ का, आजमगढ़ का दोस्तों। वो मुझे बहुत सहायता किया, ये समझ लो बहुत सहायता किया, मुझे मैं भूलेंगे नहीं कभी ज़िंदगी भर, वो बहुत मेरे को सहायता किया दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब वो मिला तो वो समझ लो मुझे खाना दिया, बोला खाना खाया है कि नहीं खाया, मैं नहीं भी नहीं खाया हूँ। तो बोला कि अच्छा रुक मैं लेके आता हूँ। तो गया तुरंत समझ लो दुकान से मुर्गी और चावल लेके आया, मुर्गी चावल पानी, जो कपिल ने बोला था रूम देने के लिए। ये बात है, मेरा कपिल सब फ़ोन कर व्यवस्था कर दिया था, ड्राइवर आ रहा है, उसको रूम चाहिए, उसको रूम दे देना। तो मेरा चाबी मिल गया, मुझे रूम मिल गया दोस्तों, वहीं आदमी इंडिया वाला मुझे दिलवाया, ये समझ लो। जब तेरा रूम यहीं है, धो धा दे, चल मैं तेरे साथ में हूँ, घबरा मत, कुड्डर मत, और किसी से मत डर। हम कहा ठीक है। जब वो मेरे को सहारा दिया दोस्तों, मेरे से मतलब जान आ गया। हम कहा चलो ठीक, कोई एक इंडियन तो मिला मेरे साथ। नहीं मेरा तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, मेरा चेहरा बहुत लचका था, ये समझ लो। तो मैं खा पी कर तब नहा धोकर फिर मैं दोस्तों सो गया। हम कहा सोएंगे, साफ़ सफाई करके थोड़ा मैं सोया। जब सो गया तो सुबह फिर मैं उठा, तब समझ लो दोस्तों, और सऊदी का जो हमारे कपिल का भाई था वो आया मुझसे भेंट करने। तो वो मेरे को 200 रियाल उस टाइम में दिया, कहा ले 200। फिर इंडिया में बात कराया, तो बात किया तो बोला तुम्हें 200 दे रहा, तुम्हें खाने के लिए, तुम खा पी और अच्छे से रहो, फिर तेरा कपिल आएगा तो तेरे को जो होगा वो देगा, भेंट उठ करेगा। मैं ठीक है। मुझे 200 मिल गया। यहाँ का सऊदीया जोर था, लेकिन वो संभाल के बोल रही थी, तो मैं समझ जाता था। तो मैं गया तो वो मुझे चाबी दी दोस्तों, गाड़ी का चाबी दिया, फिर बोला स्टार्ट कर। फिर मैं स्टार्ट किया, फिर वो बैठी पीछे, डर रही थी कि नया ड्राइवर है, कैसे मैं इसको हैंडल करूँगा। भाई कोई भी रहेगा ड्राइवर तो भाई, और औरत बैठेगी तो डरेगा तो ही। तो मैं उसके साथ बैठा, उसको मैं लेके गया उसकी माँ के घर, वो अपनी माँ के घर ले गया दोस्तों। और जब वहाँ मैं उसको छोड़ दिया तो मुझे बोला रास्ता मालूम है? हम कहा हाँ रास्ता मालूम है। कहे रूम पहुँच जाए? हम कहा मैं रूम चला जाऊँगा। कहे जा अच्छा, मैं फ़ोन करूँगा। फिर मैंने गया तो मैं बता दोस्तों, पहली बार वो मैं ये समझ लो मैं भूल गया रास्ते ही, जाने वक्त मैं वहाँ से आ तो गया, फिर जाने वक्त मैं भूल गया, उसका घर ही नहीं था। सेम दोस्तों मैं बता देता हूँ, सेम सऊदीया घर सेम था दोस्तों, सेम। बताओ कैसे, मुझे पता नया था, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं वहीं घर के बगल में खड़ा होकर मैं सोच रहा कौन घर है। फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों, उसको फ़ोन किया मैडम को, मैं बोला तुम घर से बाहर निकल, मुझे नहीं पता, मैं घर नहीं देख रहा है, कहाँ है कहाँ नहीं। अब वो परेशान हो गई। तो फिर वो बोला कि देख कोई आदमी दिखाई दे रहा है। हाँ एक सऊदी में दिखाई दिया, तो उससे मैं बात करा, तो बात भी सऊदी और मैडम सारी। फिर दोस्तों वो भी मुझे 50 रियाल दिया मैडम मुझे, खा भी ले, खाने के लिए हो गया, और तो अच्छे से जा। पानी फिर लेके आया, रूम पे खाया पिया। वो इंडियन के
दिखाया सब कुछ दोस्तों। वो बोला तेरा कपिल बहुत अच्छा है, तेरी मैडम भी ठीक है, घबरा मत, तू बहुत अच्छा जगह पड़ा है। वहीं हौसला दिया। मैं सच बता देता हूँ दोस्तों, इंडियन ड्राइवर मुझे बहुत धीरे से काम करते उस समय फिर आया 15-20 दिन के बाद फिर आया कपिल का भाई दोस्तों। तो वो आया, मेरा पासपोर्ट लिया, बोला चल तेरे पास मेडिकल। तो मेडिकल गया मेरा करवाने, मेडिकल कराने के आया। वहाँ से फिर कामा बन के 1 हफ़्ता बाद आया दोस्तों, इस समझ लो। कामा बन के 1 हफ़्ता बाद आया, मुझे पासपोर्ट भी मिल गया। पासपोर्ट और रख लिया, सऊदी मेरे कपिल का भाई पासपोर्ट रख लिया। कामा 1 हफ़्ता बाद बन के आया। और अब मैं लाइसेंस के लिए समझ लो, यहाँ मैं बता देता हूँ दोस्तों, 1 हफ़्ता 10 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। स्कूल में एडमिशन होना है ड्राइवरी लाइसेंस लेने के लिए। और एक बता देता हूँ, इंडिया का लाइसेंस कोई यहाँ मतलब नहीं रखता है। फिर मैं वहाँ जाकर 1 हफ़्ता तक ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद फिर आया। 1 हफ़्ता तक वहाँ इंटरव्यू हुआ कंप्यूटर वाला, ये समझ लो कंप्यूटर वाला। तो इंटरव्यू कंप्यूटर वाला मैंने भी दिया दोस्तों। अब तुम अच्छे से काम करो। धीरे धीरे दोस्तों मेरा 1 महीना बीता। मैं सच बता देता हूँ दोस्तों, जब पहला सैलरी आया था मेरा दिल बहुत खुश हुआ था, ये समझ लो। तो इंडियन के साथ गया बैंक, वो गया मेरे साथ, वो जाके मेरा लगवाया, घर भी गया। फिर उसके बाद घर वाले से बातचीत हुआ मोबाइल से, सब खुश हुए। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे हमारी ज़िंदगी यहाँ चल रही है, ये समझ लो। अभी आज सऊदीया में, यही हमारी सऊदीया का पूरी लाइफ ब्लॉग है दोस्तों। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर सऊदीया आना है जिसको, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, बहुत सोच समझ के आए। और बहुत से ड्राइवर दोस्तों यहाँ आके फंस जाते हैं। घर के ऊपर डिपेंड है सऊदी, कौन आपको घर मिले, अच्छा मिले ख़राब मिले, आपके नसीब के ऊपर है, ये समझ लो। क्योंकि आप लोगों का सफ़र बस एजेंट का बस इंडिया तक रहता है, उसके इधर नहीं रहता। इसके इधर समझ लो आपका नसीब के ऊपर साथ देगा सऊदी, जो कुछ काम करेगा, ये समझ लो। इसलिए मैं लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ बंद दोस्तों।